अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम शेख और आप देख रहे हैं फ़हीम शेख व्लॉग्स। जनाब सीन ज़रा कुछ यूँ है कि जनाब आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं और आपको बहुत अच्छी सीनरीज दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं कि मुर्गियों का फार्म मेरे पीछे है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की देसी मुर्गियाँ जो है वो पाल के रखी हुई है यहाँ फार्म के ओनर ने। बात करूँगा एक अच्छे से टॉपिक पे, जो टॉपिक अभी घर से यहाँ तक पहुँचने पे मुझे रास्ते में जो देखने को मिला उसी टॉपिक पे बात करूँगा। तो लेट्स गो, बात करते हैं उस टॉपिक पे। लोग कहते हैं ना कि जनाब अगर इंसान हिम्मत करे तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इंसान कुछ अपनी लाइफ में करना चाहे तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर हिम्मत करे तो यही चीज़ मुझे अभी जो है वो रास्ते में देखने को मिली कि एक जनाब नौजवान लड़का था, तो वो कुछ एक्टिविटी करना चाह रहा था। तो रास्ते में जो है ना वो दो उसके फ्रेंड थे, तो उसने कहा कि यार नहीं कर सकते तुम भाई। हालांकि वो कर सकता था। मैंने जब देखा ना कि उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो विल उसके अंदर थी ना, आप यकीन करें वो चीज़ को मैंने नोटिस किया कि वो चीज़ कर सकता था। लेकिन उसके कॉन्फिडेंस लेवल को जो है उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए उसके दोस्तों ने उसको किया नेगेटिव। ठीक है, उसको किया नेगेटिव, और ये बच्चा नेगेटिव होके आप यकीन कर रहे हैं उस चीज़ को इग्नोर करके और उस चीज़ को उसने रद्द कर दिया। तो मीन्स किसी के कहने पे आकर आप अपने गोल को जो है ना कभी भी मिस मत करें। आपके अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियतें दी है ना, अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बेताशा सलाहियतें पैदा की है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर विराट कोहली, ठीक है, एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, जैसा कि हालिया जो आईसीसी वर्ल्ड कप मेन हुआ है 2023 का, तो उसमें सबसे टॉप स्कोरर जो रहा है वो विराट कोहली रहा है। हालांकि विराट कोहली के अलावा 10 टीमों के और भी 11 प्लेयर्स मौजूद थे, तो सब में से टॉप स्कोरर विराट कोहली रहा है। ठीक है, तो अल्लाह पाक ने विराट कोहली को सलाहियतें दी। विराट कोहली ने अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल किया, किसी पे कहने पे नहीं आया, अपनी गेम खुद खेली, तो उसने पूरे टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर इन द टूर्नामेंट का एजाज़ हासिल किया। अगर वो कुछ कर सकता है तो मेरी जान आप भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो आपके पास अगर विल हो ना, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस हो ना, आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर जो है ना एक सोच हो ना कि आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू, ठीक है, आई विल डू वाला कॉन्सेप्ट अगर आप अपने माइंड में लाएंगे ना, बिलीव मी यू विल डू एवरीथिंग। ठीक है, तो ज़मीन से चांद तक लोग पहुँचे हैं, इंसानों की बात कर रहा हूँ। ये जो इंसान ज़मीन से चांद तक पहुँचे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं विदाउट एनी कॉन्फिडेंस। ठीक है, विदाउट एनी टारगेट चांद तक नहीं पहुँचे। तो उनका कॉन्फिडेंट लेवल था और उन्होंने ये जनाब फाइनली डिसीजन लिया हुआ था कि यार आज हम ज़मीन पर हैं, हमें चांद पर पहुँचना है। तो चांद पर पहुँचने के लिए उन्होंने एक अपनी लाइफ का अटल फैसला किया कि जाना है। मुश्किलात तो है, ठीक है, मुश्किलात तो है, लेकिन जाना है। फर्स्ट टाइम गए, सेकंड टाइम गए, थर्ड टाइम गए, लेकिन आकर जो है वो फेलिवर होकर फिर जो है ना इन्होंने सक्सेस हासिल की। तो जो सक्सेसफुल बंदा होता है ना वो हमेशा ठीक है ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर सक्सेस हासिल करने से पहले लाजमी फेल होता है, क्योंकि फेलिवर जो होता है ना वो जनाब अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लाता है। तो हम सब अगर कामयाबी की तरफ जाते हैं ना, तो कामयाबी को हासिल करने से पहले हमें ज़रूर कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना पेश किया होगा। तो ऐसे ही एक स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो अपनी सुने, अपने मन की सुने, किसी की ना सुने, क्योंकि इस दुनिया में नेगेटिव माइंड अक्सर रखा करते हैं, सब नहीं, अक्सर लोग नेगेटिव माइंड रखा करते हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप कामयाब हो। क्योंकि हम या एशियन लोग हैं ना, एशिया में ये रिवायत है कि जनाब एक बंदा अगर कामयाबी की तरफ जाता है ना, तो उसके करीबी जितने भी लोग होते हैं ना, वो उसको नेगेटिव एक्टिविटी उसके माइंड में डाल कर ना उसको डिमोटिवेट कर देते हैं। तो अपना मोशन लूज़ ना करें, अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, ऑलवेज़ बी पॉजिटिव। ओके, तो स्टोरी ज़रा
यूं है, समाप्त करें। जी जनाब, टॉपिक ज़रा यूं है कि एक गांव था, उस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, क्लोज़ फ्रेंड थे। ठीक है जनाब, तो वो दोस्त रोज़ाना की बुनियाद पर साथ में खेला करते थे, साथ में घूमा करते थे, और हत्ता कि जब भी खाना खाते थे ना, वो साथ में बैठकर मिलकर खाना खाया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि खेलते 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 वो दोनों जो फ्रेंड थे, बच्चे थे ना, तो वो बच्चे जनाब गांव से दूर चले गए। एक की उम्र 5 साल थी और दूसरे की उम्र 10 साल थी। ये एग्जांपल देकर आपको एज मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। एक की उम्र 5 साल, दूसरे की उम्र 10 साल, एग्जांपल देकर आपको एज मेंशन करके दे रहा हूँ। तो उसमें से ये जो ना आप गाँव से दूर चले गए, और चलते 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 जो है एक कुआं आ गया, ठीक है। कुआं आ गया और वो कुआं जनाब पानी से भरपूर था, भरा हुआ था। तो ऐसा हुआ कि एक बच्चा जनाब कुएं से गुज़रते गुज़रते, जो छोटा बच्चा था ना वो उस कुएं से गुज़र गया, ठीक है। जो बड़ा बच्चा था ना 10 साल की उम्र का, वो बच्चा अचानक कुएं में गिर गया। वो कुएं में बच्चा गिर गया तो अचानक कुएं से आवाज़ें आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो जो छोटा बच्चा था 5 साल का बच्चा, ठीक है, वो बड़ा परेशान हुआ, वो बच्चा बड़ा परेशान हुआ और इधर उधर देखता रहा कि आसपास कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो इसके 10 साल के बच्चे 10 साल के दोस्त को उस कुएं से निकाल सके। तो जनाब आसपास कोई बंदा मौजूद नहीं था, तो इसने दिल में ये सोचा और दिमाग से काम किया कि यार क्यों ना अपने दोस्त को खुद ही बचा लूँ। तो कहानी ज़रा यूँ हुई कि ये गांव की तरफ वापस दौड़ता गया कि रास्ते में अचानक एक खेत में उसे जनाब रस्सी मिली, ठीक है। और उस रस्सी के साथ जनाब बाल्टी बांधी हुई थी, ठीक है। वो जल्दी से वो उठा लाया, उठा के जैसे दोस्त के पास कुएं तक पहुंचा तो बाल्टी को घुमा घुमा के जो है उसने कुएं में फेंक दिया। कुएं में फेंका, फिर दोस्त को आवाज़ दी कि यार इस बाल्टी को पकड़ो, और रस्सी के ज़रिए से ज़ोर लगा के जनाब आते जाओ ऊपर की तरफ, और तुम्हें मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो दोस्त नीचे जो 10 साल का खड़ा हुआ था, उसने कहा कि भाई तुम मुझे खींच लो, मुझे बचा लो यार, मैं मर रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। आप यकीन करें, वो जो 10 साल का बच्चा कुएं में गिरा हुआ था ना, वो 10 साल के बच्चे को उस 5 साल के बच्चे ने खींच के कुएं से बाहर निकाला। आप सोच रहे होंगे कि 10 साल के बच्चे को 5 साल का बच्चा अपने वज़न और अपनी उम्र को मद्देनज़र देखते हुए जनाब कैसे कुएं से निकाल सकता है। इसका रीज़न क्या है? बिहाइंड ऑफ सीन व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ज़रा यूँ है, आपको बताऊँ, आप चौंक जाएंगे। रीज़न ज़रा यूँ है कि जनाब जब बच्चा 5 साल की उम्र का, हालांकि वो कुछ भी वज़न उठा नहीं सकता, वो ये एक्टिविटी बिल्कुल हरगिज़ कर ही नहीं सकता कि 10 साल के बच्चे को जनाब कुएं से जो है वो खींच के निकाले, वो नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि जब ये 5 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं से खींच के निकाल रहा था ना, तो बिलीव मी उसके इर्द गिर्द, ठीक है, मतलब मगरिब, मशरिक, शुमाल, जुनूब, चारों कोने में ऐसा कोई बंदा नहीं था जो उस 5 साल के बच्चे को कह सके कि यू विल डू नेवर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। आप जो कर रहे हैं ना, ये आप कभी भी नहीं कर सकते, आप हरगिज़ नहीं कर सकते। छोड़ो यार 5 साल की उम्र के बच्चे हो, अब 10 साल की उम्र के बच्चे को जो आप खींच के निकालोगे, आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो ये चीज़ें, आप बिल्कुल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो। तो यकीन करो ऐसा कहने वाला कोई भी बंदा इर्द गिर्द मौजूद नहीं था, तब जाके यह बच्चा कामयाब हुआ 10 साल की उम्र के बच्चे को कुएं से निकालने में। तो इस कहानी को शेयर करने का मेन जो मेरा पर्पज़ है वो ये है कि कभी भी आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी गोल की जानब जाते हैं ना, तो अगर आपकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द ऐसा कोई बंदा नहीं हो ना जो आपको नेगेटिव कर सके, जो आपको कह सके कि यार आप जो करने जा रहे हैं ना, आप इस चीज़ को कभी नहीं कर सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप यकीन माने आप अगर कामयाब होना भी चाहेंगे ना, आपके लिए जो चीज़ पॉसिबल भी होगी ना, खुदा की कसम वो चीज़ आप नहीं कर सकते, आप कामयाब हो ही नहीं सकते।
क्योंकि आपके माइंड में एक कीड़ा जो है वो लोग डाल देते हैं, आपके माइंड में एक चीज़ वो फिक्स कर देते हैं कि यार आपसे ये चीज़ नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है ही नहीं। तो भाई जब काम को स्टार्ट करने के स्टार्टिंग मोमेंट में ही आप कहते हो कि यार मुझसे नहीं हो सकेगा, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मुश्किल चीज़ को मैं नहीं कर सकता हूँ, आप यकीन करें आप उस चीज़ को कर ही नहीं सकते। तो मेरा यही मशवरा है कि कभी भी अगर आप किसी स्टेप को स्टार्ट करते हैं तो इस टाइप के लोग अगर आकर आपके कान भरते हैं ना कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आप अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव करके आप उन लोगों की बातों में आके आपने ये ठान ली ना कि यार वाकई ये बच्चा जो कह रहा है, ये जो बंदा कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो खुदा की कसम आप नहीं कर सकते। आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, आप अपना पैसा ज़ाया करेंगे, और सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है वो आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, बर्बाद कर देंगे। तो उस एक्टिविटी को करने से पहले ही उसको ख़त्म करें, उसको वाइंड अप कर दें। हाँ, अगर आपने अपने माइंड में ये चीज़ बिठा ली, आपने अपने माइंड में ये सोच रख ली कि यार जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ उस चीज़ को आखिरी हद तक मैं कर लूँगा और फाइनली इसको मैं अचीव कर लूँगा, तो यकीन करें इस तरह के नेगेटिव करने वाले लोग अगर 100 भी मिलकर आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे तो आप नेगेटिव नहीं होंगे। आपने पॉजिटिव माइंड लेकर उस चीज़ को स्टार्ट किया था, आप सक्सेस हासिल करेंगे, आप कामयाब होंगे। तो ज़िंदगी के हर मोड़ में पॉजिटिव बने और जिस गोल को आपने सोचा है कंप्लीट करने के लिए उस गोल को लाजमी कंप्लीट करें। आई होप दैट कि मेरी ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। और मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जनाब मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंड है जिसका मैं फ़ैन हूँ। वो टिकटॉक पे उसका अकाउंट है जनाब मूवी अटक के नाम से, ठीक है जनाब, मूवी अटक के नाम से, और बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है और हमेशा मोटिवेशन पे बात करता है और लोगों को मोटिवेट करने वाली जो बातें होती है ना वो लाजमी टिकटॉक पे अपनी वीडियोस बनाकर लोगों को मोटिवेट करता है। तो मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मूवी अटक की वीडियो देखें और इसकी प्रोफाइल आप देख रहे हैं कि साइड में जो है वो मैंने वीडियो की जो है वो पिक, इसकी प्रोफाइल की जो पिक है वो मेंशन की हुई आपको नज़र भी आ रही होगी इस वक्त, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके टिकटॉक आईडी का लिंक भी मैं शेयर करता हूँ। और जो वीडियो मेरी देखते हैं तो प्लीज़ 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 मूवी अटक वाले की टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें और उसकी वीडियोस को ज़रूर देखें। आई होप दैट कि मूवी अटक वाला आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाने का मटेरियल ज़रूर देगा। तो मिलते हैं अपनी अलग सी एक बहुत सी प्यारी और ख़ूबसूरत सी वीडियो व्लॉग के साथ। तो अब तक के लिए फ़हीम शेख व्लॉग के साथ दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Yeah.